हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर, दिल्ली। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे पहले वीडियोस देखते रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कि पिछले कई साल से हम खास तौर पे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी, जिसके बारे में ये भ्रांति है कि उसके लिए कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं, जबकि हकीकत ये है कि हाँ, कुछ पूरा इलाज अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे इलाज अवेलेबल हैं दवाई की फॉर्म में या जीन थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा, जिसमें कि पेशेंट को काफी हद तक फायदा मिल सकता है। जहां तक जीन थेरेपी की बात है, वो केवल लगभग 1% रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स जिनमें RPE65 जीन इन्वॉल्व होती है, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। तो उसके बारे में तो कोई ज्यादा उत्साह अभी नहीं है जब तक कि वो बाकी लोगों पे लागू नहीं होती। इसके अलावा जीन थेरेपी अभी काफी महंगी है, इसमें इलाज का खर्चा करोड़ों में आता है। फिर बचती है स्टेम सेल थेरेपी, जो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है अनुसंधान में और काफी इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और कुछ ही समय में, शायद कुछ महीनों में या 1-2 साल में इसे FDA अप्रूवल हो जाएगा और फिर ये भी की जाएगी। हालांकि अभी भी कुछ सेंटर्स अभी FDA अप्रूवल नहीं है तो भी स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं। अब हम आएंगे मेन बात। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, मैं उनका सिर्फ नाम ले दूंगा, जिनका रोल पाया गया है या तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के प्रोग्रेशन को रोकने में या उसे स्लो करने में और या कुछ प्रतिशत लोगों में फायदा करने में भी। अब ये दवाइयां हैं, जैसे सदियों से हम जानते हैं विटामिन ए, इसके अलावा N-एसिटाइल कार्नोसिन, N-एसिटाइल सिस्टीन, डोरजोलामाइड, इस तरह की दवाइयां हम ऑलरेडी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जिससे कोई जादू तो नहीं होगा कि उनका विजन एकदम से सुधर जाएगा या उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो बात प्रचलित है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कम से कम पेशेंट जब तक पूरा अच्छा ट्रीटमेंट कोई नहीं आता तब तक अपने विजन को प्रिजर्व कर सके। तो इसी भूमिका के साथ आज मैं आपको बताने आया हूं एक और आंखों में डालने वाली दवाई, जिसका नाम है केटोरोलैक। ये काफी सालों से टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल होती रही है। ये NSAID ग्रुप की दवाई है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है टैबलेट फॉर्म में डेंटिस्ट के यहाँ। जब भी शरीर के किसी हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है तो केटोरोलैक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर माना जाता है, नॉन ओपिएट। ऐसे तो मॉर्फिन और भी सॉल्ट्स हैं जो उससे भी ज्यादा पेन को ठीक कर पाते हैं, लेकिन नॉन ओपिएट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में केटोरोलैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आपने सुना होगा, डेंटिस्ट कहते हैं केटोरोलैक DT की एक टैबलेट पानी में घोल के पी लीजिए, जल्दी ही तीखे दर्द से आराम मिलेगा। अब ये पाया गया है कि यही दवाई यदि आई ड्रॉप फॉर्म में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स और उसमें भी कुछ अशर सिंड्रोम, जिसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ डेफनेस और डमनेस भी होती है, ऐसे पेशेंट में कारगर पाई गई है। लेकिन ये उन सभी पेशेंट्स में उतनी कारगर नहीं है जितनी कि जिन पेशेंट्स में इन बीमारियों में सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CME कहते हैं, यदि किसी पेशेंट को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा भी है, तो अब तक हमारे पास एक ही चॉइस हुआ करती थी, वो थी डोरजोलामाइड। वो हम लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। डोरजोलामाइड एक्चुअल में तो काले मोतिये की ग्लूकोमा की दवाई है, लेकिन उसका रोल काफी अच्छा पाया गया है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विद CME। अब केटोरोलैक को एक कंपैरिजन स्टडी की गई डोरजोलामाइड और
केटोरोलैक की, जिसमें पाया गया कि केटोरोलैक भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विद सीएमई पेशेंट्स में काफी कारगर सिद्ध हुई है, कम से कम रोशनी के खराब होने को रोकने के लिए, और कुछ पेशेंट्स में फायदा भी हुआ है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कुछ भी नई दवाई, कुछ भी नया प्रोसीजर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में आता रहेगा, हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।